कृषि 3 कानून पास होने के बावजूद हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं। 26 तारीख को दिल्ली कूच करने के लिए किसान जगह जगह जाकर लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 26 तारीख को दिल्ली जाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। आज हमारे साथ ही सोनीपत के तमाम किसान नेता हैं, उनसे करेंगे खास बातचीत। किस तरह की तैयारियां उन्होंने 26 तारीख को लेकर की है जी, किस तरह की तैयारियां 26 तारीख के लिए आपने की है? सरकार कह रही है एक तरफ से कि हमने किसानों के हित में ये बिल लेके आए थे, कुछ जो विपक्ष के नेता हैं वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार सफ़ेद झूठ बोल रही है। ये ना किसान के हित में है, ना आम जनता के हित में है। इन कृषि कानून के चलते कोई गारंटी नहीं है खरीद की, कोई पैसे की गारंटी नहीं है। किसान को सस्ते में लूटा जाएगा और कानून बनवा के अंबानी अडानी जैसे लोगों को लूटने का अधिकार दे दिया गया है और आम जनता को लूटेंगे। किसान को लूटेंगे, सस्ता मिलेंगे और आम जनता को महंगा बेचेंगे। कोई भी किसी देश में किसान संगठन की या किसी आदमी की ज़रूरत नहीं थी, कि डिमांड नहीं थी कि इन काले कानूनों को ले जाइए। ये ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है, यहाँ अतल खाप है, दया खाप है। सोनीपत पूरे ज़िले ने ही ये जिम्मा उठा लिया है, क्योंकि यहाँ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, जम्मू, दूर दूर से कई स्टेटों के आदमी आएंगे। दिल्ली को घेरने के लिए 5 पॉइंट बनाए गए हैं। हमारा यहाँ सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में पॉइंट बना है। और जो हमारे मेहमान आएंगे, जो हमारे अतिथि आएंगे, जो क्रांतिकारी आएंगे और जो आंदोलनकारी आएंगे, उनका हर संभव पानी, खाने पीने की व्यवस्था, टेंट, वो सारी सुविधा को कर दी जाएंगी। वो इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेवारी है और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी संभाल ली है। क्या लगता है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब के किसान भी और हरियाणा के किसान भी, सरकार बार बार मनाने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कोरोना जैसी महामारी में भीड़ इकट्ठी ना करे, प्रदर्शन ना करे? देखिए, मनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम मानने के लिए तैयार हैं। हम तो कहते हैं अगर ये किसी कानून इस देश के हित में है तो आमने सामने हो जाइए, बैठ के वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए, हमारे को इसके जो फायदे हैं वो गिनवा दीजिए, एक भी फायदा गिनवा दीजिए। लेकिन सरकार आमने सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है और झूठा प्रचार करके इस देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि एक झूठ को 1000 बार झूठ बोल के बार बार के किसान के हित में है, किसान के हित में है, वो सच साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। झूठ झूठ रहेगी, सच सच रहेगी। और पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि पूरे किसान के ही विरुद्ध नहीं, पूरे राष्ट्र के विरुद्ध हैं। चाहे कोई किसान है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई आम नागरिक है। क्योंकि किसान के विरुद्ध ये ऐसे हैं कि किसान की फसल जो सस्ते में लूटी जाएगी, खरीद की कोई गारंटी नहीं है। और आम जनता का 100 रुपये की चीज़ वो 1000 रुपये में मिलेगी। क्योंकि जब सारा का सारा स्टॉक अंबानी अडानी के गोदाम में हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप है वो इतने धर्मात्मा नहीं है, इस देश की जनता का ख्याल रखेंगे। वो तो उन्होंने तो पैसा चाहिए, वो मनचाहा रेट लेंगे इस जनता से। उसका जनता का खूब खून पसीना की गाड़ी कमाई को वो चूसेंगे। लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल भी कहा है कि दिल्ली ना जाएं, दिल्ली जाने से रुकें, कोरोना जैसी महामारी है, इसकी तरफ भी देखें। देखिए, हमें दिल्ली जाने का कोई शौक़ नहीं है। हम दिल्ली जाने के लिए वो नहीं, शौक़ नहीं है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता के बीच में, हमारे बीच में आ जाएं और अपने सहयोगी सभी मंत्री संतरियों के साथ में आ जाएं और हमारे को समझा दें, बता दें, हम मान जाएंगे। अगर उसका कोई फ़ायदा है तो आंदोलन करने का हमें समय है, ना कोई शौक़ है। अगर वो हमारे बीच में नहीं आते हैं तो फिर आंदोलन होगा और वो ज़बरदस्त आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि देश की आज़ादी के बाद वो पहला ये आंदोलन होगा जिसमें देश के सभी संगठन, किसानों के और सभी सामाजिक संगठन और सब लोगों का इसमें योगदान रहेगा। ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा। दया साहब, क्या 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे? क्या कारण है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी सिर्फ किसानों की एक ही मांग है कि जो हमारी फसल है उसका हमें उचित मूल्य मिल जाए, फसल जो है समय पर बिक्री हो जाए, समय पर हमें उसके दाम मिल जाए। सरकार हमें लूटने की कोशिश की हुई है। पहले इन्होंने भूमि अधिग्रहण का बिल लाया था, उसमें आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे उन्होंने भी बाहर निकल के अपनी जो थी मन की व्यक्ति बताई थी। आज ये जो 3 कानून लाया है मोदी जी, ये चाहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को कतई ख़त्म कर दे। अभी आपने देखा होगा कि जीडीपी हर में माइनस जा चुकी थी, सिर्फ कृषि की जीडीपी जो ऐसी थी वो +23 थी। तो मोदी जी ने कसम खा रखी है कि जब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा इस देश का बेड़ा गर्क कर जाएगा। हमें जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, आज हम 26 तारीख को ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे पूरे देश के किसान, मजदूर और जो भाई हैं वो हमारा साथ दें और इस मोदी से इस देश को आज़ाद कराएं। क्योंकि जो फसल हमारी, जैसे पीछे आपने देखा है मटर, आलू, प्याज 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो किसान के वहाँ बिकते हैं, लेकिन पूंजीपति उसको 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये बेच रहा है। इससे
सिद्ध होता है कि हमारी जो फसल होगी उसको पूंजीपति अपने यहाँ स्टॉक करके और मनमाने दाम पर खरीदेंगे और बेचेंगे, जिससे किसान को कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए हम दिल्ली जाएंगे और 26 तारीख के बाद हमारा आंदोलन जो है वो तब तक चालू रहेगा जब तक सरकार या तो कानून वापस न ले ले या सरकार को हम पद से हटा देंगे। ये किसान कहीं ना कहीं खासे नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है जो किसान लगातार, सरकार कह रही कि किसानों के हक में हम बिल लेकर आए हैं, किसानों की आय दोगुनी होगी इससे? कारण ये है कि हमारी एक ही मांग है कि भी आप एमएसपी जो है उसको लीगल राइट कर दो। प्रधानमंत्री कहते एमएसपी रहेगी, आप लीगल राइट क्यों नहीं कर देते? हमारी कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि इन्होंने 12,000 अरब का ये खुदरा व्यापार है। उस व्यापार में ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये इसमें आना चाहती हैं और उनके सामने ये रुकावट थी मंडियाँ, और इन मंडियों को ख़त्म करके एक तो उनको खुली छूट दे दी कि भाई मंडियों से बाहर आप खरीद रहे हैं। इनको डाइल्यूट कर दिया एक्ट को, उनको कोई आड़त नहीं देनी पड़ेगी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब ये मंडियाँ हैं, हमारे हरियाणा में 3,500 करोड़ जो है रुपया इकट्ठा होता है हर साल टैक्स का, और पंजाब में 6,500 करोड़ रुपये इकट्ठा होता है। गांव में उस पैसे से जो मार्केट कमेटी में पैसा आता है उस गांव में सड़कें बनती हैं, गलियां बनती हैं, स्कूल की बिल्डिंगें बनती हैं। तो ये वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। इनको खुली छूट दे दी, कहीं से कुछ खरीदो। दूसरा इनको ये कह दिया कि भाई दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का, जब इनको कह दिया भाई कहीं से कुछ खरीद लो, किसी भाव खरीद लो, तो उसके बाद इनको भंडारण की ज़रूरत थी। भंडारण के लिए इन्होंने सीधम सीध ये कह दिया भाई आपको ये एसेंशियल कमोडिटीज़ जो एक्ट है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, कितना ही भंडारण करो। पहला एक्ट ख़त्म हो गया, उनको कोई टैक्स नहीं देना, उनको कोई आड़त नहीं देनी। दूसरा एक्ट उसमें ये जमाखोरी ख़त्म होगी, कितनी जमाखोरी को। तीसरा एक्ट जो है वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अब जब उसने दोनों उसके हक में हो गए, तो तीसरी बात यह है कि अपनी मर्जी से वो कहेंगे आलू बो, टमाटर बो, या दालें बो, गेहूं बो, और तेल के वो दूसरे। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो किसानों के हित में मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब भी एमएसपी नहीं मिल रही। अब भी हम यहाँ अपने सोनीपत की मंडी में गए, वहाँ नसीरपुर का वो बैठे थे, वहाँ वो कह रहे थे जी हमारे ये गेहूँ नहीं, कह रहे थे कि इसमें तो हरा दाना है, ये दाना है। बताइए। हमारे साथ और भी किसान, उनसे पूछेंगे। क्या लगातार किसान विरोध कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि किसानों के हित में हम बिल लेकर आए हैं। क्या कारण है जो किसान वो कह रहे हैं कि विपक्ष नेता हैं वो किसानों कुछ लोगों को भड़का रहे हैं, इसीलिए ये विरोध हो रहा है? देखिए, बड़े दुख की बात है जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक जब झूठ बोलने का काम करे। मेरे साथ में दहिया साहब बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और समाज सेवी भी हैं, किसान नेता भी हैं, और सरदारन सोलंकी भी हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन दोनों के साथ बैठ कर के बहस कर ले, क्योंकि जिस कानून को लेकर के आए हैं, आज हमारे जो बच्चे हैं आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, बड़े एडवोकेट भी हैं, जब उसको पढ़ के एक एक लाइन को जब स्पष्ट ये बताया गया है कि ये बिल्कुल गलत है, और फिर प्रधानमंत्री जैसे उस ओहदे पर बैठकर, मुख्यमंत्री जैसे उस ओहदे पर बैठकर जनता के सामने झूठ बोले, तो यही होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आज पूरे देश की जनता, एक एक आदमी सड़क पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब उनको लगेगा कि ये खाली किसान की ही नहीं, ये आम जनता की भी लूट है। और आज किसान संगठन अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और पूरे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए और रोड पर आना चाहिए, और इस आंदोलन को इतना ऐतिहासिक आंदोलन बनाया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको पता लग जाएगा कि झूठ बोलने का इंजाम क्या होता है। 26 तारीख को क्या प्रोग्राम है? किसान कहाँ जाएंगे? दिल्ली कूच के लिए क्या तैयारियाँ? बिल्कुल, मैं आपको सही मायने में बताना चाहता हूँ, 26 तारीख को खाली हरियाणा में ही नहीं, इस प्रदेशों में ही नहीं, जो आपके दिल्ली के आजू बाजू हैं, पूरे देश के अंदर आज ट्रेन नहीं चल रही, आज बसें नहीं चल रही, आज साधन नहीं है, लेकिन हर राज्य में किसान बाहर निकलेगा, हर राज्य में किसान अपना संदेश देगा, और जो दिल्ली के चारों तरफ के जो राज्य हैं वो दिल्ली को घेरने की कोशिश करेंगे, और अपना राशन पानी लेकर के, और देहात में दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर में ये जितने भी गांव हैं वो आने वाले सब किसानों का, सब संगठनों का, उनका स्वागत करेंगे। ऐसी तैयारियां हो चुकी हैं, और जो इस प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, इस देश के किसान को, इस भोले किसान को इस पूंजीपतियों के जो हवाले करने की जो एक नीयत है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये किसान कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से नाखुश नज़र आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो बिल लेकर आए हैं, जो पास किए हैं, वो बिल्कुल किसानों के हक में नहीं है, उसको वापस ले, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।